नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। वक्त हो चला है खास शो वर्ल्ड वॉर का। दुनिया इस वक्त एक बार फिर बड़े भू राजनीतिक तूफान के मुहाने पर खड़ी है और तस्वीरें जितनी अलग अलग मोर्चों से आ रही हैं उतनी चिंताजनक भी है, परेशान करने वाली और सवाल पूछ रही है। दोहा में होने वाली हाई लेवल बातचीत अब अधर में लटकती हुई नजर आ रही है। सस्पेंस बरकरार है और पूछा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप, उनके प्रतिनिधिमंडल खामेनेई और उनके प्रतिनिधिमंडल चाहते क्या। एक तरफ उम्मीद की एक हल्की किरणें दिखाई दी थी, लगा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब एमओयू साइन हुआ, 60 दिन का वक्त लिया गया, तो ऐसा लगा कि चलिए अब सब कुछ सुलह होता हुआ नजर आ रहा। फिर क्या होता वो समझिए। दूसरी तरफ बयानबाजी, और इस बयानबाजी ने दर्शकों पूरी प्रक्रिया को संदिग्ध बना दिया। हालात ऐसे कि कूटनीति की मेज पर रखे शब्द अब भरोसे से ज्यादा टकराव की तरफ इशारा कर रहे हैं, यानी कोई भी भरोसा नहीं रह गया, विश्वास नहीं। और ऐसे में सवाल यह हो जाता है कि क्या बातचीत किसी नतीजे तक पहुंचेगी या फिर एक और डिप्लोमेटिक ब्रेकडाउन दुनिया के सामने खड़ा है। और उधर अमेरिकी राष्ट्रपति की अगर बात करें, यानी डोनाल्ड ट्रंप को कहीं से एक गुड न्यूज मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी ताकत दे दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की माने तो अब वो किसी भी एजेंसी चीफ को कभी भी हटा सकते हैं। जी हां, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति की शक्तियों का दायरा काफी बढ़ा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप की ओर से स्वतंत्र फेडरल एजेंसियों के प्रमुखों को हटाए जाने के फैसले को सही ठहराया है। और इन सब के बीच यूरोप के युद्ध मोर्चों से फिर वही तबाही की तस्वीरें सामने आनी शुरू हो चुकी है। और इस बार वार पलटवार वाली तस्वीर देखने को मिल रही है। रूस और यूक्रेन के बीच 4 साल से यह संघर्ष चला आ रहा है और 4 साल से चला आ रहा यह संघर्ष रुकने का नाम नहीं ले रहा। कभी रूस यूक्रेन पर हमला करता है, भारी तबाही देखने को मिलती है, तो कभी यूक्रेन हमले कर रूस को घुटनों पर लाने का प्रयास करता है। पुतिन की चिंता बढ़ा और पुतिन कहते हैं कि यहां नुकसान बहुत हुआ। यह संघर्ष और इस संघर्ष ने एक बार फिर से हालात को एकदम भयावह बना दिया। दर्शकों, मिसाइलें, ड्रोन और लगातार हमलों के बीच जमीन पर हालात और ज्यादा विस्फोटक होते जा रहे हैं। और इसका सीधा असर, यकीन मानिए, सिर्फ युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक सुरक्षा समीकरणों तक इसे फील किया जा रहा है, महसूस किया जा रहा है। दूसरी तरफ एशिया में चीन का नया कदम भी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर रहा है। नेक्स्ट जनरेशन, यानी अगली पीढ़ी की रणनीतिक ताकत को लेकर चीन, यानी ड्रैगन, जिस तरह से अपने नए सैन्य और तकनीकी दांव चल रहा है, उसने वैश्विक शक्ति संतुलन पर नया सवाल खड़ा कर दिया। और यह सिर्फ एक तकनीकी प्रदर्शन नहीं है, बल्कि आने वाले समय की सैन्य प्रतिस्पर्धा का स्पष्ट संकेत माना जा रहा है। 4 मोर्चे, 4 बड़े संकट और सवाल सिर्फ एक। क्या दुनिया अब नए वैश्विक तनाव के दौर में प्रवेश कर चुकी है? आज की सबसे बड़ी खबरों में हम इन्हीं 4 बड़े घटनाक्रमों की परत दर परत पड़ताल करेंगे और समझेंगे कि दोहा से लेकर युद्ध के मैदान और वॉशिंगटन से बीजिंग तक आखिर दुनिया किस दिशा में बढ़ रही है। और अब वर्ल्ड वॉर की शुरुआत करेंगे, बात करेंगे आज की 4 बड़ी खबरों की, जिस पर हम चर्चा करते हुए नजर आएंगे, विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे अब वर्ल्ड वॉर की स्थिति बदल रही है और कैसे अमेरिका हर बार यह कोशिश कर रहा है कि बातचीत के जरिए समाधान किया जा सके, बातचीत के जरिए रास्ता निकाला जा सके। तो सबसे पहले वो खबर जिस पर विश्लेषण करेंगे वो आपके सामने रख देते हैं। दोहा वार्ता अधर में लटकी हुई नजर आ रही है। इस वक्त सबकी निगाहें, चाहे कोई भी देश हो, सबकी निगाहें कतर पर और
तैयारी इस बात की है कि आखिर यहां पर होना क्या है। क्या एक बार फिर से ड्रामा देखने को मिलेगा? क्योंकि बातचीत की मेज सज चुकी है, तैयारी अमेरिका की तरफ से और प्रतिनिधिमंडल जो है वो पहुंच चुका है। कहा जा रहा है कि ईरान का प्रतिनिधिमंडल भी पहुंच चुका है, लेकिन बातचीत होगी तब तो। अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं वो समझिए। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे कि ईरान गिड़गिड़ा रहा था, वो कह रहा था कि बातचीत की जाए और इसलिए हम बातचीत के लिए राजी हुए। लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने एक बार फिर से अमेरिका को आईना दिखाया। ईरान कह रहा है कि हमारी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं था, हमने ऐसा कहा ही नहीं। और तो और ईरान ने करारा तमाचा कैसे मारा वो समझिए। ईरान ने कहा है कि हम जाएंगे जरूर, लेकिन ना हम उनके साथ बैठेंगे, ना ही कोई बातचीत होगी। और इस वजह से सवाल उठ रहा है कि ये जो बातचीत वाली पिक्चर देखने को मिल रही है उस पर संशय बरकरार है। क्या दोनों ही डेलीगेशन बातचीत करेंगे या नहीं करेंगे? क्योंकि खबर यह भी सामने आ रही है दर्शकों कि बैक चैनल बातचीत हो भी रही है। अब ऐसे में इसकी सच्चाई क्या है यह आपके सामने रखूंगा, लेकिन दूसरी बड़ी खबर जिस पर चर्चा करते हुए हम नजर आएंगे वो आपको बता देते हैं। दूसरी बड़ी खबर है हॉर्मूज पर तकरार लगातार जारी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर अपने अपने दावे, अपने अपनी कस्में, अपने अपने वादे और अपने अपने पैतरे हैं। पैतरे से मतलब है टैरिफ वाला प्लान, पैतरे से मतलब है सर्विस के बदले पैसे लेने वाला प्लान। और इसके लिए रुख किसका किया गया वो समझिए, ओमान का। ओमान कह रहा है कि नहीं, हम इसके पक्ष में ही नहीं है, हम साथ में नहीं है। अब शायद ओमान को अमेरिका का डर है, या ओमान बैकहैंड कुछ और तैयारी कर रहा है, या उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है। लेकिन तस्वीर अभी फिलहाल जो सामने आ रही है वो यही है कि ओमान रेडी नहीं है इन सब चीजों के लिए। और इस वजह से ईरान ने क्या कहा? ईरान कह रहा है कि वो तैयार है, अगर ओमान हमारे साथ नहीं आता है तो भी हम रेडी हैं कि हम टैक्स देंगे ही लेंगे। और ये पूरी कहानी आकर टिक जाती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर, जिसको लेकर तकरार अभी भी देखने को मिल रही है। इसकी इनसाइड स्टोरी अगले 1 घंटे आपके सामने रखूंगा, लेकिन तीसरी बड़ी खबर जिस पर चर्चा कर रहे हैं वो आपको बता देते हैं। वर्ल्ड वॉर में तीसरी बड़ी खबर है, रूस ने यूक्रेन में एक बार फिर से तबाही मचाई है। 4 साल से यह युद्ध चला आ रहा है। 4 साल से यूक्रेन कभी रूस पर हमला करता है, रूस कभी यूक्रेन पर हमला करता है, और इन हमलों में मारे जा रहे हैं करीब करीब आम नागरिक, जिनकी संख्या अगर 4 सालों की जोड़े तो 16,000 के आसपास निकलकर सामने आती है। 16,000 ये आम नागरिक जो मारे गए। ये जो हमले हुए उसमें यूक्रेन लगातार रूस पर हमला कर रहा था। पुतिन कह रहे थे कि बहुत नुकसान हुआ है, रिफाइनरीज को नुकसान पहुंचाया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त करने का काम कर रहा है, हमें नुकसान हुआ है। ऐसा लगा कि पुतिन शायद अपने घुटनों पर आ गए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ जब रूस ने जवाब दिया। और ऐसा करारा जवाब दिया यूक्रेन में कि 12 लोगों की मौत की खबर आ रही है दर्शकों। अब यह युद्ध किस ओर बढ़ रहा है, इसकी तस्वीर क्या है यह आपके सामने रखूंगा, लेकिन चौथी बड़ी खबर जिस पर चर्चा करना बेहद जरूरी है वो है ड्रैगन के ताकत को लेकर, वो है ड्रैगन के जोर आजमाइश को लेकर। किस तरह से चीन का जो नेक्स्ट जनरेशन दाम है वो देखने को मिला है। फाइटर जेट की ये पूरी कहानी चीन बैठकर लिख रहा है। तकनीक के मामले में वो आगे जाता हुआ नजर आ रहा है, सैनिकों के मामले में वो आगे जाता हुआ नजर आ रहा है और आंख दिखा रहा है अमेरिका को। हम अब तक किम जोंग उन की कहानी लेकर आते थे, हम अब तक किम जोंग के परीक्षण दिखाते थे, लेकिन ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं फाइटर जेट की, नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट है, जो ये नया दाम है ड्रैगन का। आखिर इसकी कहानी क्या है और इसकी क्या खासियत है, इसको लेकर हम आपको जानकारी देंगे। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।